इन 5 साल में सब जमातों ने इक़्तिदार का मजा लूटा है। मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी कि आप कहेंगी कि मैं भी उसका हिस्सा थी। सब मजा लूटा है इन लोगों ने, और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एहतजाज किस चीज का कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को तो अभी आए हुए जुमा 8 दिन हुए, जो मुआहदे, जो साइन, जो नेपरा की असम्बलीज को आप मूव करके गए हैं, वो तो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है। लेकिन अफसोस आज एक पीपल्स पार्टी के उनका बयान आता है कि अगर बिलावल साहब वजीर आजम होते फिर अच्छे फैसले हम करते और उसकी जिम्मेदारी लेते। फिर एक बहुत सीनियर सिटीजन का बयान आया कि 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म हो गई थी, सिर्फ एक वजीर आजम थे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ एक वजीर आजम थे, तो फिर ये इतने सारे जो ख्वाजा थे और राणे थे, चौधरी थे, वो कौन सी पार्टी से थे? वो क्या मुस्तार लिए हुए थे? और सना साहिबा, मैं ये जो कहा आपको कि सब जमातों ने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, मैं 5 साल से पावर कमेटी की मेंबर भी रही हूँ, और जो कुछ मैंने वहां पर देखा या सुना, कोई पार्टी भी सीरियस नहीं थी आवाम को रिलीफ देने के लिए। वो कह रहे थे कि अपना वक्त गुजार रहे थे कि बस ठीक है, ये टाइम गुजर जाए फिर देखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त उनके मुवाफिक हवा चल रही थी और हालात भी उनके मुवाफिक थे। मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन में आके या इक़्तिदार से निकलने के बाद इनको आवाम क्यों नजर आती है। जब पहले 3.5 साल में एक बिल आया था, मैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थी, बट मैंने उस बिल को अपोज किया था, इसलिए कि वो बिल 2 दफा आके उस बिल को जब पढ़ा और मुझे ये पता था कि इसकी जो सम्राट आगे जाकर आवाम को भुगतने पड़ेंगे, सम्राट तो नहीं, आप क्या उसकी जो नताइज भुगतने पड़ेंगे वो दिख रहे थे। खैर, फिर मेरे पे बातें भी बहुत सी हुई, बट मैंने उस बिल को अपोज किया, और अभी भी 16 महीने के बीच में भी एक बिल आया, मैंने उसको भी अपोज किया। कोई शख्स भी सीरियस नहीं है, मैं आवाम के साथ हूँ कि जाहिर जिंदा कौमें अपने हक के लिए एहतजाज भी करती हैं और इख्तलाफ भी करती हैं, लेकिन बारहा कहूंगी कि इन जमातों के चुंगल में मत फंसिए कि आज JUI को एहतजाज करता हुआ हम देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। भाई, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करेंगे, या 90 दिन का जो ख्वाब है कि इलेक्शन होंगे उसके लिए बयानिया बनाया जा रहा है? लेकिन जो ये करके गए हैं, मेरा नहीं ख्याल जो इनका ये ख्वाब है 90 दिन का, वो ख्वाब ही रहेगा। पहले ये मसाइल हल होनी चाहिए। ठीक है, जो बिल्स का आपने जिक्र किया सारे बानो साहब, इसकी डिटेल्स भी मैं लूंगी, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। मैं आपके पास डायरेक्टली इसी सवाल के साथ आ जाती हूँ जो कि सारे बानो साहब ने फरमाया कि बिलावल साहब अगर वजीर आजम होते तो शायद ये फैसले ना होते, फिर 90 दिन में इंतखाबात हो जाए। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। आपके जो मुराद अली शाह थे उस वक्त CM थे सिंध के, उन्होंने अपनी हामी भर ली थी हल्का बंदियों के हवाले से, और आपने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने नहीं, यानी कि आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रुकन जो थे, उन्होंने ये कहा था और वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर इसमें वक्त लगता भी है तो कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत वक्त ऊपर नीचे जाता भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इलेक्शंस तो हो ही जाएंगे। तो फिर अब 90 दिन का जो मामला है वो आपका, अब ये CEC की मीटिंग का फैसला आ गया, तब करा लेते CEC मीटिंग जब हल्का बंदियों पर वोट ले रहे थे। और वाकई अगर बिलावल साहब आज वजीर आजम होते तो क्या आप समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम ना होते, या वो होते, या अब वजीर आजम ले आए? मतलब फ्यूचर टेंस में बात करते करते जरा हम भी थक गए। और मेरा ख्याल है अवाम इस वक्त जो जिंदा कौम होती है, मेरा ख्याल है कौम के लिए अवाम को जिंदा रहना भी जरूरी है, जो कि मेरा ख्याल है अब आपने मुश्किल कर दी है। और अब एहतजाज किसके खिलाफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो इलेक्शन की आपने बात की या सेंसस की जो बात की, उसमें जो डेलीगेशन गया था या जो डेलीगेट्स थे हमारे, मुराद अली शाह साहब, कमर जमा काहिरा साहब और नवीद कमर साहब, उनको ये ब्रीफ किया गया था कि जितने भी प्रोविंस हैं उनकी किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स में कोई रद्दोबदल नहीं होगा, किसी सूबे की न बढ़ेंगी न कम होंगी। और ये सेंसस है, और फिर अगर आपको ये हो जाता है अप्रूव तो इलेक्शन की तरफ जल्दी जा सकते हैं, अदरवाइज तो ये एक मुतनाज़ा चीज रहेगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसको अप्रूव किया। और फिर ये जो बात सामने आई कि जी वो डिलिमिटेशन उन्हीं पर जो है
हुदूद में करेंगे। और नहीं ना हुसैन शाह साहब, एक मिनट, ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी तो होगा क्या फिर? ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी, वो तो वैसे उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी, लेकिन फिर उसमें मौकफ क्या था उनका कि कम भी नहीं हो रही ज्यादा भी नहीं हो रही, लेकिन करना जरूरी क्यों है जी? नहीं, सेंसस का क्योंकि अप्रूव कर लें और फिर अगर वहां पे कोई डिलिमिटेशंस होती हैं उसी सूबे की उन्हीं सीटों के अंदर जितनी वहां की कौमी या प्रोविंशियल की है, तो उसमें रद्दोबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। हमारा मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो बिल्कुल सीधा है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए, या आइन में अगर ये 90 दिन की बात है तो 90 दिन के अंदर ही हो। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक स्केड्यूल दे दिया कि जी दिसंबर तक का, तो अगर वो इस चीज को जल्दी कर दें तो ये इलेक्शन टाइम पे हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चले अगर इलेक्शन कमीशन ने ये 90 दिन का दे दिया है तो इसके साथ साथ उनको जो आगे अभी बात हो रही है कि जी जनवरी फरवरी तक इलेक्शन हो सकते हैं, तो वो भी स्केड्यूल इनको दे देना चाहिए था कि वो जो 60 दिन का या कुछ दिनों का होता है 50+ दिनों का, वो भी दे देते तो फिर इस पे बात हो सकती थी कि जी ये जो आपने दिसंबर तक का टाइम दिया है इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि नई सीटें तो क्रिएट हो नहीं रही, उन्हीं सीटों में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, तो ये इजीली हो सकता है अब भी। तो अभी जो हमारे जाएंगे जो मीटिंग है इलेक्शन कमीशन के पास, जो हमारे डेलीगेशन जाएगा वो यही बात उनके सामने रखेगा कि आप अपने इसको थोड़ा सा कम कर दें जो दिसंबर आपने दिया है, तो ये जल्दी हो सकती है जो भी डिलिमिटेशन। तो फिर वजीर आजम बनाने के लिए बिलावल साहब को अगर इलेक्शन 90 दिन में हो भी जाता है तो आप अवाम के पास जाएंगे तो आपको वाकई लगता है आपको वोट मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, नून लीग को मिल जाएंगे? आपको लगता है अवाम का कोई फेथ रह गया है आप में? मतलब अगर आप सिर्फ अभी आप देख लीजिए जो इस वक्त फसाद दुमा एहतजाज हो रहा है, आप समझते हैं कि आप जा सकेंगे इन पब्लिक? जी बिल्कुल, सिचुएशन है अलार्मिंग है, लोग बहुत तंग हैं, बहुत ज्यादा महंगाई है, बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज्यादा लोगों के पास आ रहे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हकीकतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब का जो कारण है या जो वही जो लास्ट अब वो सब कह देंगे जी आप पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन ये वो हकीकतें हैं जो सबको समझनी है कि वो जो IMF की डील थी जो PTI की गवर्नमेंट ने की थी, पहले वो टाइम पे जा नहीं रहे थे, बाद में जब फंस गए तो वहां गए और फिर उन्होंने वो शराइत मानी जो पहले जितने प्रोग्राम हुए। पिछली हुकूमत ने हमारी छत छीनी, आपने दीवारें ही ढा दी। अच्छा सुन, पिछली हुकूमत ने छत छीनी, आपने तो दीवारें गिरा दी, तो फिर क्या करेंगे सर? शाह साहब बिगाड़ ही आया ना, मजीद बिगाड़ ही पैदा किया आपने। अगर चले वो सत्यानाश कर गए थे तो आप लोगों ने सवा सत्यानाश कर दिया। नहीं, अब उसमें सिचुएशन क्या थी कि वो जिस नहज पे ले आए थे या जिस पॉइंट पे हम लोग आ गए थे, अगर वो उसको फॉलो ना किया जाता तो हम मजीद मुश्किलात में आ जाते। तो इस वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये सारे फैसले किए। जाहिर है बहुत अनपॉपुलर फैसले हैं, बड़े मुश्किल फैसले हैं, और हम जब जाएंगे लोगों के पास लोग हमसे जरूर सवाल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करेंगे कि भाई ये सवाल तक अगर मामला रुक जाए शाह साहब, सवाल से मामला आगे ना चला जाए, सवाल ही पूछे और कुछ ना करे। मैंने कहा सवाल ही पूछे अवाम और कुछ ना हो जाए बस। मैंने कहा आपसे अगर अवाम सवाल ही पूछे तो बेहतर है और कुछ ना हो जाए बस। दुआ गो है कि सिर्फ सवाल तक मामला रह जाए। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, सवाल ही होंगे लेकिन फेस कर लेंगे। और लोग समझते हैं, लोग बाशऊर हैं कि ये उसी PTI की गवर्नमेंट की वजह से ये सारा कुछ